तो वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली से जनता टीवी ने खास बातचीत की। उन्होंने 15 से 20 अप्रैल तक विशेष अभियान और 13 अप्रैल को देश भर में आयोजित बीजेपी स्वच्छता अभियान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कई और मुद्दों पर भी बात रखी। देखिए। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बडौली साहब, हाल ही में जो है वो आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक रोहतक में हुई थी और पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है उनको लेकर चर्चा की गई थी। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन हरियाणा में मनाने जा रहा है और क्या तैयारी है सर? अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ पर हमने जो 47वां स्थापना दिवस मनाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का 12 अप्रैल तक गांव चलो और बस्ती चलो, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंच है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद के सदस्य हैं, कोई पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी गांव चलो बस्ती चलो अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेके जाने वाले हैं और जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो गरीब के घर तक पहुंची, उसकी भी समीक्षा हम गांव-गांव जाके करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 13 अप्रैल को एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती 14 अप्रैल को है, 13 अप्रैल को स्वच्छता अभियान, जहाँ भी बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं लगी हैं, कोई शिक्षण संस्थान है, कोई हॉस्टल है, कोई कोचिंग सेंटर है, स्वच्छता अभियान के साथ साथ शाम के समय दीपोत्सव का भी कार्यक्रम हमारा रहेगा। 14 अप्रैल को जहां हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचार को भी जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। और आने वाली 20 तारीख तक बस्ती में जाके बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो पंच तीर्थ विकसित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उनको भी हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और एक बड़ा अभियान ये हमारा रहेगा। और अभी जो 16, 17 और 18 तारीख को महिला आरक्षण बिल के लिए जो विशेष सत्र रहने वाला है, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे से तैयारी करने का काम करेगी और हम अनेक कार्यक्रम चलाएंगे। उसमें बाइक रैली भी करेंगे, हम उसमें लोगों से संपर्क भी करेंगे, महिला सम्मेलन भी करेंगे और हम बहुत बड़े स्तर पर जितने भी महिला जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत में है, चाहे ब्लॉक समिति में है, चाहे नगर निगम मेयर में है, उन सब से संपर्क करते हुए एक प्रस्ताव वो अपने हाउस से पास करवाएं, इसकी भी हम अपील करने वाले हैं। हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे और 10 तारीख को एक टेलीफोन नंबर भी हम जारी करेंगे, जो मिस कॉल के माध्यम से इस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए एक नंबर भी जारी करेंगे और बड़े स्तर पर पूरे देश भर में यह अभियान चलाने वाले हैं। इस महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं इसकी टाइमिंग को लेकर सर। वो कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बिल को लेकर आ रही है, तो वो उसका समर्थन करें, फायदा उनको भी मिलेगा। फायदा और नुकसान है, चुनाव तो हर 5 साल में आते ही आते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच उल्टी है कि वो सोचते हैं कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। जब कोई अच्छा काम करेगा तो लाभ उस पार्टी को मिलेगा, वो उस अच्छे लाभ में अगर शामिल हो जाएंगे तो उनके वोट बचे रहेंगे। बडौली साहब, इसके साथ साथ जो SIR चल रहा है, पश्चिम बंगाल में जो वोट कटे हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 10 अप्रैल को कांग्रेस ने जो है वो चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई है। SIR को लेकर अपनी पार्टी की जो है वो कांग्रेस की एक रणनीति बनेगी कि किस तरीके से इसमें कांग्रेस पार्टी को भूमिका निभानी है और कांग्रेस पहले से इसके ऊपर सवाल लगातार खड़े करती रही है। क्या तैयारी है सर भाजपा की SIR को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जो हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है और जो बूथ पर BLO जो होता है वो सरकार का अधिकारी होता है और जो हर विधानसभा में एक BLA 2 होता है, BLA 1 होता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होता है। हमने सभी 90 विधानसभाओं में अपने बनाने का काम किया है। हमारे निर्वाचन आयोग की साइट के ऊपर नाम दर्ज हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक बूथ पर जो BLA 2 की नियुक्ति होनी है वो एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता प्रत्येक पार्टी करने का अधिकार है, वो हमने किया है। और अच्छी बात है कि कांग्रेस वाले भी उस काम को करेंगे और एक पारदर्शी ढंग के साथ जो SIR में जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का कार्यक्रम होना है, इसमें वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का कार्यक्रम भी रहेगा और कुछ नई वोट भी बनेंगी। इसमें 3-4 कार्यक्रम उसमें चलेंगे। जो वोटर लिस्ट में
नाम है, अगर वो उस बूथ पर नहीं रहता है या आज वो उस दुनिया में नहीं है तो उन सब के नाम हटे। कोई नए वोटर बनने हैं तो उनके नाम जुड़े, किसी के वोट में कोई गलती है तो वो ठीक हो। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है और ये तो पूरी तरह से गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। ये तो निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है, इसमें सब पार्टियों ने भाग लेना चाहिए। बड़ोली साहब, इन दिनों मंडियों में जो खरीद हो रही है फसल की, उसको लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि मंडियों में जो वो नई नई शर्तें लगा दी, कह रहे हैं कि 3 गारंटर किसान को चाहिए, बायोमेट्रिक हाजिरी चाहिए, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट होनी चाहिए, स्कैनिंग करके ट्रैक्टर की एंट्री होगी। और वो कह रहे हैं कि किसान जो वो आज परेशान है, मंडियों में बुरे हालात हैं। ये विपक्ष का आरोप है सर। देखो, ये तो एक कानून की प्रक्रिया है। जब कोई व्हीकल कोई खरीदता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ये सीधी सी बात है। ये बात ठीक है कि जब ट्रैक्टर खेत में चलता है उसमें गार मिट्टी भी लगती है, कोई नंबर मिट भी जाता है, तो हो सकता है किसी किसान को ये परेशानी आए। लेकिन कोई नंबर लिखवाना, रजिस्ट्रेशन का जो कागज़ होता है, प्रत्येक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कागज़ होता है, वो दिखाने से भी वो काम हो जाएगा। दूसरी बात जो वो कही है कि गारंटर, इसमें कोई गारंटर की तो बात है ही नहीं। जब कोई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जब किसान एंट्री करता है, उसमें ऑप्शन आता है वो किसके नाम से फसल बेचने जाएगा, कौन बेचने जाएगा, उसका नाम रहता है। वो जो जाएगा बायोमेट्रिक के माध्यम से अंगूठे का निशान लगाएगा, उसका गेट पास बन जाएगा, आसानी से उसकी फसल बिक जाएगी, आसानी से 48 घंटे में उसकी पेमेंट खाते में आ जाएगी। बहुत सरल सी प्रक्रिया है और इसमें कोई किसानों को परेशानी नहीं है। लगातार ये प्रक्रिया हर वर्ष से चालू है, कोई नई नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले इसमें एक कोई मुद्दा कांग्रेस के पास बचा नहीं है, वो इसमें राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हरियाणा का किसान जागरूक है, वो सब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान जो है संतुष्ट है। इसके साथ ही एक सवाल है सर, अभी पश्चिम बंगाल हरियाणा के मुख्यमंत्री जाकर आए हैं, चुनाव प्रचार के लिए गए थे और कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा जो है वो सरकार बनाने का दावा कर रही है। आपको क्या लगता है सर, इस बार नतीजा बदल पाएंगे वहाँ पर? ये दावा जो है ना, पक्का दावा है। अब की बार 100% पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का जो मन पश्चिम बंगाल की जनता कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का जो शासन रहा उससे लोग तंग हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए एक ही विकल्प है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार पश्चिम बंगाल में बनेगी और असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो जो 3 बाकी प्रांत हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ेगी और सरकार में बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।